प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 4.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सवाल कुछ इस तरह से है। 100 hens eat 1/4 क्वांटिटी ऑफ फीड इन 21 days। यानी 100 मुर्गियाँ जो खाती हैं 1/4 हिस्सा जो है वो मकदार में जो ग़िज़ा है फीड इनके ग़िज़ा 21 दिनों में खाते हैं। इन हाउ मैनी डेज कितने दिन 84 हैन के जो 84 जो हैन मुर्गियाँ हैं विल ईट रिमेनिंग फीड, बाकी जो बचे हुए जो ग़िज़ा अगर जो है वो आपका हम मुर्गियाँ कम कर दें, जो है वो आपका 100 में से 84 कर दें, तो ये बताइए कितने दिन वो बाकी बची हुई ग़िज़ा वो मुर्गियाँ खाएंगी। बहुत आसान है, बहुत ही जो है सिंपल सवाल है बच्चों। हमने यहाँ लेट कर दिया, जो डेज है वो हमने एक्स लेट किया। अच्छा, फीड हमारे पास कोई भी एक फीड है, कोई एक बैग है, कुछ भी है, उस फीड को हमने वहां पर लिया, एक फीड है। उसका जो 1/4 उसमें क्या कहा था कि वो जो मुर्गियां 21 दिनों में हमने क्या कहा, यानी 21 दिनों में जो मुर्गियां 100 मुर्गियां हैं वो उस फीड का 1/4 हिस्सा खाती हैं, है ना। यानी 4 में से 1 हिस्सा वो खा जाती हैं। हमने उस फीड के करे कितने करे उसके हमने फर्ज करे उस हमने उस फीड के हमने जो है वो आपका ये थोड़ा सा सिंपल सा आसान कर दूं, यहाँ पर 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 4 1 2 3 4 हिस्से करे, हमने 4 हिस्से करे। उनमें से वो जो मुर्गियां जो है वो करती क्या है कि हमने देखा इस 21 दिनों में 100 मुर्गियां वो एक हिस्सा खा लेती हैं 4 में से ना। अब बाकी 3/4 हिस्सा बाकी बचा। अब चले इसी को हम जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। हमने देखा 1/4 1/4 जो है वो फीड वो मुर्गियां 21 दिनों में खा जाती हैं उस एक में से। अच्छा, एक बैग में से जो भी है वहां पर अच्छा रिमेनिंग फीड अब कितना बचा हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 1 माइनस जो है 1/4 किया, 4 दोनों के डिनोमिनेटर में 1/4 है, एलसीएम में 4 आया और यहाँ 4/4 तो 3/4 3/4 जो है वो फीड रिमेन बाकी बच जाता है। तो 1/4 हिस्सा 21 दिनों में खाया तो 3/4 हिस्सा फीड बाकी बच गया। अच्छा, तो अब यहाँ मुर्गियां कितनी है 84 84। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम प्रोपोर्शन निकालेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हमने क्या देखा बच्चों, अगर हम इस मुर्गियों को कांस्टेंट कर दें, लेट्स सपोज हम करते क्या है कि मुर्गी यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया या 100 कर दिया या 84, हम मुर्गियों को कम ज्यादा नहीं करते। ये बताइए ज्यादा ग़िज़ा होगा तो ज्यादा दिन चलेगा कम चलेगा, हम क्या करते हैं कि ग़िज़ा हमने ग़िज़ा जो है हम बढ़ा देते हैं। ग़िज़ा अगर ज्यादा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, वो ज्यादा चलेगा या कम चलेगा। यकीनन अगर चले पहली चीज तो हमने इसको फिक्स कर दिया, इसको हमने अब किया, तो अब डेज ज्यादा कब होंगे, ग़िज़ा ज्यादा होंगे, मुर्गियां हमने फिक्स कर दी ना। हमने रखा जी मुर्गियां हमने कोई चेंज नहीं किया, तो ज्यादा ग़िज़ा होंगे ज्यादा दिन चलेगा, कम ग़िज़ा होंगे कम फीट होंगे, मुर्गियों के दाने वगैरह जो भी खाते हैं वो कम होंगे तो वो कम दिन चलेगा। ये दोनों क्या हुआ हमने देखा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अच्छा, सेकंड में देखते हैं, हम फीड फिक्स कर देते हैं, ग़िज़ा को मुस्तकिल करते हैं, ग़िज़ा एक फिक्स मकदार में है, हम मुर्गियां बढ़ाएंगे, हम मुर्गे बढ़ा देते हैं। हमने ग़िज़ा फिक्स कर दिया, हमने ग़िज़ा को ज़्यादा नहीं कर रहे, मुर्गियां ज़्यादा कर रहे हैं। मुर्गियां ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, दिन ज़्यादा होगा कम चलेगा। अगर मुर्गियां ज़्यादा होंगी तो फिर यकीनन फिर कम दिन चलेगा। अगर मुर्गियां कम करेंगे तो ज़्यादा दिन, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हुआ ना, यहाँ पर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हुआ। मुर्गियां बढ़ाएंगे तो ग़िज़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मुर्गियां कम कर देंगे तो ग़िज़ा ज़्यादा दिन चलेगा। तो ये हमने देखा यहाँ पर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स यानी एक चीज के बढ़ाने पर दूसरी चीज घटे कि घटाने पर बढ़ जाए, रिवर्स, उसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। तो ये फीड और डेज हो गए डायरेक्ट प्रोपोर्शन और हेन जो है वो आपका इनवर्स हो गए। चले अब आगे हम करते हैं। अब हमने इसी को बेस बना के आगे हल करना है बच्चों। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है, बच्चे घबरा जाते हैं। आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से कीजिएगा। हमने क्या करा जी, x/21 कर दिया। अच्छा, इज इक्वल टू, इसे हल करेंगे, देखें पहले इसको लिखेंगे 3/4 डिवाइड बाय 1/4। देखिए ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मैं इसको बटे में लिखूं या अच्छा मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, x डिवाइड बाय 21 लिखूं। इसे मैं इस तरह से लिखूं या इस तरह से लिखूं, बात एक ही है। मैं इसे 3/4 फिर डिवाइड में 1/4 नहीं लिख रहा, बल्कि डिवाइड के शो ऑप्शन को शो कर रहा हूँ। अच्छा,
यहाँ पर चलिए इस प्रोपोर्शन के यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, रेज कर देता हूँ। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम, फिर हमारे पास क्या है, हम 100 डिवाइड बाई 84, हम टेल को ऊपर लिखेंगे, हेड को नीचे लिखेंगे, ऐसे ही है ना। हमने क्या कर दी, ये हमारा है, ये हेड था, हेड को ऊपर लिखा, टेल को नीचे, और इसी तरह हमने ये उसके टेल को ऊपर लिखा, हेड को नीचे, यहाँ पर भी रूल फॉलो किया। चलिए इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ क्या क्यों किया देखे बताऊंगा आपको मैं। 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई, ये 1/4 था, 4/1 होगा जो कि 4 ही कहलाता है, और मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 84। आगे पढ़े बच्चों, ये यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 21, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 84 यहाँ पर डिनोमिनेटर में बचा। न्यूमरेटर यहाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने इसके लिए सैंपल यूज करके करे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट करता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ की टर्म बार होते बच्चे घबरा जाते हैं, आसान करके मैंने यहाँ पर हल किया। चले आगे हम हल करते हैं। हमने क्या किया जी, 4 1 4 और ये 4 1 4, ओके, हमने सिंपल से कर दिया। उसके बाद हम फर्दर मोर करेंगे। देखें 21 को 4 से करेंगे तो ये आपका 84 होता है। फिर 4 1 और 4 25 चले, हमारे पास क्या बचा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो x जो है वो आपका 75। हमने क्या है ये, अच्छा हमने क्या निकाला था, डेज, तो ये कितने हुए बच्चों, 75 हमारे पास डेज चले। अगर हम क्या करते हैं, अब हमारे पास 3/4 यानी खुराक हमारे पास फीड मौजूद हो, मुर्गियां हम कम कर देंगे, तो ये कितने 75, हम क्या करेंगे 75 डेज ये हमारे पास चलेगा। आसान और सिंपल करके बहुत ही मैंने आपको किया बच्चों, यकीन आप बच्चों को समझ में आया होगा। और यहाँ नेक तमन्नाओं नेक दुआओं के साथ कि खुदाया आपको तालीम के मैदान में, हमारे प्यारे बच्चों को और बच्चियों को तालीम के मैदान में कामयाब व कामरानी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन के साथ मेरी एक दरख्वास्त है, मैं अपनी फीस समझ लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता चलूँ आप तक पहुँच सके, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने राय का भी इजहार कीजिएगा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।